हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अपने क्लासेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान। तो फ्रेंड्स, पहले हम जान लेते हैं सामाजिक विज्ञान यानी आर्थिक विकास की समझ। इसका मतलब क्या होता है? तो आर्थिक विकास का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में विकास, अर्थव्यवस्था विकसित होना, पूंजी में विकास। तो हम जो आर्थिक व्यवस्था है उसकी समझ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आर्थिक व्यवस्था क्या होती है, इसके क्या क्या लाभ है, क्या क्या हानि है, और हमारे देश में कितनी आर्थिक व्यवस्था हुई है, ये सब। तो आइए हम पढ़ते हैं हमारा पहला चैप्टर। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं बता दूं कि इस बुक में से कौन कौन से चैप्टर हटे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी इस बुक में 5 चैप्टर है। पहला चैप्टर है विकास, दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, तीसरा है मुद्रा और साख, और चौथा चैप्टर है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। और हमारा 5वां चैप्टर था उपभोक्ता अधिकार, जो कि हटा दिया गया है। ये चारों जो चैप्टर है वो वैसे के वैसे रखे गए हैं, और 5वां चैप्टर है उपभोक्ता अधिकार, वो हटा दिया गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं पहला चैप्टर विकास। तो ये चैप्टर है हमारा विकास वाला। तो इसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 1 विकास। तो विकास किसे कहते हैं, सबसे पहले जानना जरूरी होता है। तो विकास क्या है? हर चीज़ में विकास होना, हर चीज़ विकसित होना, ग्रो करना। यानी कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था है या देश में कुछ भी है, जैसे गांव में सभी चीज़ों का विकास होने लगा है, जैसे नल, सड़कें वगैरह बनने लगी है, तो इससे विकास होने लगा है। और गांव में हर क्षेत्र में, अब गांव में हर तरह का विकास होने लगा है। जैसा कि शहर में होता है सेम वैसा ही गांव में भी होने लगा है। हमारी उम्र में विकास, सभी चीज़ों में विकास। तो जिस चीज़ जो चीज़ें विकसित होती हैं उनमें जो ग्रो होता है उन्हीं को विकास कहा जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं इसका परिचय। विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। यानी कि इसमें दिया गया है कि हम किस प्रकार जिए, हमारा जीवन कैसा हो, ये सब। इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता होनी चाहिए, क्या सभी का जीवन बेहतर होना चाहिए, क्या हो सकता है लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या और अधिक समानता हो सकती है। तो ये सब क्वेश्चंस का जो उत्तर है इस चैप्टर में मिलेगा। विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा हुआ है। ये काम जटिल है और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इस पूरे अध्याय में हम विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप उच्च कक्षाओं में इन मुद्दों को अधिक गहराई से सीखेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्न जो उत्तर आपको अर्थव्यवस्था में नहीं बल्कि इतिहास और राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी मिलेंगे। यानी कि जो अर्थव्यवस्था का जो कारण है, अर्थव्यवस्था के बारे में, विकास के बारे में सिर्फ सामाजिक विज्ञान में ही नहीं, राजनीति में, इतिहास में, सभी में देखे जाते हैं। ऐसा इसलिए है कि हम आज जो जीवन जी रहे हैं वह अतीत से प्रभावित है। अतीत मतलब इतिहास से, पिछले जो बीता हुआ है उससे संबंधित है। हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते। इसी तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशा और संभावना को वास्तविकता और वास्तविक जीवन प्रदान कर सकते हैं। यानी कि जो इस चैप्टर में है वो विकास के बारे में दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हो, मेरे बगैर वे विकास नहीं कर सकते, इस व्यवस्था में मेरा विकास नहीं हो सकता। यानी कि मेरा विकास यानी कि लोगों का खुद का विकास जब होगा जब दूसरे लोग विकास करेंगे।
जैसे हमने पढ़ा है, जैसे पुरातात्विक जो इतिहास है उसमें जो आदि मानव थे, आदि मानव धीरे 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 आग जलाने लगे, आग जलाते जलाते कृषि करने लगे, कृषि करते करते बाजार में बेचने लगे। ये सब विकास है। आदि मानव से वो साइंटिस्ट बन गया, वैज्ञानिक बन गया। आदि मानव काल से आज का जो काल है उसके बीच में विकास के कारण ही ये सब हुआ है। जो हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, जो भी कुछ है वो विकास के कारण ही हुए हैं। विकास क्या वादा करता है? विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य, यानी कि विकास का क्या वादा है? विभिन्न व्यक्तियों के बारे में, विभिन्न लक्ष्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम यह कल्पना करने का प्रयास करें कि तालिका 1.1 में दी गई सूची के अनुसार लोगों के लिए विकास का क्या अर्थ हो सकता है, उनकी क्या आकांक्षाएं हो सकती है। आकांक्षाएं मतलब उनकी इच्छाएं। आप देखेंगे कि कुछ स्तंभ अधूरे भरे हुए हैं। इस तालिका को पूरा करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, ये जो तालिका है ये विकास की श्रेणी बनाई गई है। विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य, जैसे भूमिहीन ग्रामीण मजदूर हैं तो उनके लक्ष्य और आकांक्षाएं यानी कि उनकी इच्छाएं क्या होती है? काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी। स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं हो और गांव में वे भी नेता बन सके। ये सब जो मजदूर होते हैं, ग्रामीण मजदूर होते हैं, उनकी इच्छाएं होती हैं। पंजाब की समृद्ध किसान, जो पंजाब के किसान हैं उनकी क्या इच्छा है? किसानों को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्य और मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना, ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सकें। पंजाबी लोग क्या चाहते हैं कि उनके बच्चे भी विदेशों में जाए और अच्छी पढ़ाई करके कामयाब हो। अब किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर रहता है, किसान की जो खेती हो वो बरसात का जुआ कहलाता है। अगर बरसात होगी तभी किसान को खेती में फ़ायदा होगा, तभी एक किसान जो है वो अपनी फसल को बहुत ही अच्छी तरह से पका सकता है, उसको विकसित कर सकता है और उस फसल का फ़ायदा उठा सकता है। अगर बरसात नहीं होगी तो कैसे होगा? तो किसान भी यही चाहता है कि जो वर्षा हो, मेरी फसल उपज हो, मैं बाज़ार में बेचूं, मेरे बच्चों को पढ़ाऊं, यह सब इसमें आएगा। भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला, जो भूस्वामी यानी कि जो जिनके पास भूमि है, उस गांव की, उस परिवार की एक गांव की महिला की क्या इच्छा होती है कि उस भूमि में वर्क करे और काम करे, अपने बच्चों को पाले, सब कुछ। इसी तरह ये पूरी तालिका है। अब आप आगे क्या कह रहा है? आप चाहे तो किन्हीं श्रेणी के व्यक्तियों को जोड़ सकते हैं। बहुत से जैसे व्यावसायिक, उद्योगपति है, इन सबको हम इस तालिका में जोड़ सकते हैं। तुम एक कार चाहते हो, ये व्यक्ति इसको कहता है कि तुम एक कार चाहते हो। अभी देश की जो स्थिति है उसमें तुम ये आशा कर सकते हो कि काश तुम्हारे पास एक रिक्शा होता। रिक्शा से मजदूर लोग जो है, जो बेरोजगार लोग हैं, वो चलाकर अपनी आजीविका कर सकता है, अर्थव्यवस्था विकसित कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या दिया गया? तालिका 1.1 को भरने के बाद अब इसका निरीक्षण करते हैं। क्या इन सभी लोगों की विकास या प्रगति के बारे में एक जैसा विचार है? नहीं, सबके अलग अलग विचार होते हैं, संभवतः नहीं। इनमें से हर एक अलग अलग चीज़ें पाना चाहता है। वे ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो, अर्थात वे चीज़ें जो उनके आकांक्षाओं, इच्छाओं को पूरा कर सके। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीज़ें चाहते हैं जिनमें परस्पर विरोध हो सकता है। एक लड़की अपने भाई के समकक्ष आज़ादी और अवसर मिलने और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा की आशा रखती है। एक लड़की जो है वो घर में अकेले सारा काम घर का वो करते हैं, तो वो थोड़ी बहुत अपेक्षा अपने भाई से भी करती है कि वो भी घर के काम में हाथ बटाए। हो सकता है कि भाई को ये पसंद नहीं हो। इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज़्यादा बांध चाहते हैं, लेकिन इससे ज़मीन जलमग्न हो सकती है और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त
हो सकता है। जो बेघर हो जाए जैसे कि आदिवासी, वे इसका विरोध कर सकते हैं और हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चेक बांध या तालाब ही बना सके। यानी कि जो उद्योगपति है वो बिजली उत्पादन के लिए अधिक से अधिक बांध बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर वो अधिक बांध बनाएंगे, जो गरीब लोग हैं उनके घर डूब जाएंगे, वो बेघर हो जाएंगे। जैसे आदिवासी लोग हैं वो उनका फिर विरोध करेंगे तो दंगा होगा, राड़ वाड़ छिड़ेगी। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और उनका जीवन भी समाप्त हो सकता है। केवल इतना सा बांध बनाए, इतना मतलब वो लोग चाहते हैं कि हम इतने से बांध बनाए कि खेतों में सिंचाई हो जाए, तालाब जैसे तालाब हो, चेक बांध हो, यानी कि छोटे छोटे जो बांध हो वो बनाए जाए। इस तरह दो बातें साफ है, एक अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं और दूसरा एक के लिए जो विकास है और वह दूसरे के लिए विकास ना हो, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। जैसे कि अभी एक उदाहरण दिया था कि उद्योगपति बिजली उत्पादन के लिए मतलब बड़े बड़े बांध बनाना चाहते हैं। अगर बड़े बांध बनाएगा, जो आदिवासी लोग हैं उनके घर डूब जाएंगे और उनका नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग आकांक्षाएं हैं सभी की। इस तरह के जो लोग हैं जिनको विनाश हो सकता है, जिनका नुकसान हो सकता है, इस तरह के लोग विकसित होना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मतलब जो ये कार में चला रहे हैं और इधर जो बेघर महिला बैठी है, अब इन दोनों में बहुत सारा फर्क है। अब हम कल पढ़ेंगे आय और अन्य लक्ष्य। आज हम इतना ही पढ़ रहे हैं, कल हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर हर विषय में से हटाए गए। आपको हर विषय का सिलेबस बताया जाएगा और कौन कौन से चैप्टर हटे हैं। सरकार भी आपकी हेल्प कर रही है, 30% हटा दिया गया है सिलेबस और जो 70% वो रखा गया है, तो आराम से आप तैयार कर सकते हो। आपकी बहुत अच्छी तैयारी की जाएगी। आप हमें सपोर्ट करें, हमारा वीडियो देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाए। आपका जो हमें सपोर्ट है उसको देकर हम खुश होए, इससे भी बेहतर ज़्यादा देने की आपको कोशिश करेंगे। फ़िलहाल हम 100% दे रहे हैं हमारा, और हम भी यही चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सफल हो जाए। आपके जो ये एग्ज़ाम होगा 10th का, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स बना पाए। जैसे ही ये क्वेश्चंस मतलब कि चैप्टर पूरे होते हैं, आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे। तो चलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।